जो हमारे चाचा जी जहाँ रहते हैं, जो पुश्तैनी मकान है, उस पे वो लोग नेव बनवा के पूरा घेरने के चक्कर में है, जबकि वो माता जी के नाम से जमीन है। उनका हिस्ट्री जो है वो आपराधिक किस्म का है और वो हमेशा अपराध में ही लिप्त रहते हैं। हमारे मकान का कब्जा तोड़ लिए, ताला तोड़कर अपराध किए हैं। ये 2 थाने की पुलिस, इधर 4-5 थाने की पुलिस आके इनको रात में 1:30 बजे घोर बरसात हो रहा था, उसमें इनको उठाया, इनके लड़के को उठाया। इस पर FIR भी लॉन्च हुआ है। अच्छा, FIR भी कर चुके, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर आप थाने में FIR किए हैं? थाने में FIR किया। थाने थे माननीय यशो महोदय श्री विनोद मिश्रा जी से कल मिले थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया। हमको कुत्ते की तरह वहां से डांट के भगा दिया। कहा भगो यहाँ से, तिलक लगा के तुम झूठ बोलने का ठिका ले रखे हो, किसी एक शरीफ आदमी को फंसाने के चक्कर में हो तुम लोग। चलिए, तो मैं जौनपुर के मामले को फिर से आपको सामने लेकर आ चुका हूं, तो आइए फिर से हम लोग इन लोगों से बात करते हैं, पीड़ित परिवार से बात करते हैं कि उनको किस प्रकार से सताया जा रहा है। अभी तक तो मात्र उनके जो मकान था उस पर अतिक्रमण चल रहा था, लेकिन अब ये जिस मकान में निवास कर रहे हैं उस पे भी अतिक्रमण करने की बात की जा रही है। तो आइए इस मामले पे विशेष चर्चा हम लोग करते हैं इन लोग से कि क्या मतलब इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, क्या प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सारी बातों को हम इनसे पूछते हैं बारी बारी से। तो अभी हमको सूचना लगा है कि वहाँ जो हमारे चाचा जी जहाँ रहते हैं, जो पुश्तैनी मकान है, उस पे वो लोग नेव बनवा के पूरा घेरने के चक्कर में है, जबकि वो माता जी के नाम से जमीन है। हमारे पिताजी, हमारे बड़े चाचा जी, छोटे चाचा राजीव शुक्ला, बड़े चाचा श्री राजभूषण शुक्ला, हमारे पिता श्री त्रिभुवन नाथ शुक्ला, तीनों लोगों का बराबर का हिस्सेदारी है, लेकिन उस पर भी अतिक्रमण करने के चक्कर में है। वहाँ वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, करवाने के चक्कर में भी कर भी रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उसको जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से रोकते हुए हम लोग के साथ न्याय की व्यवस्था लगाया जाए। तो आपके घर पे ये अतिक्रमण आपके भाई ही कर रहे हैं, तो क्या मतलब कैसे है, उनका विचार क्या है, उनका बैकग्राउंड की मतलब अपने भाई के ही घर पे? बैकग्राउंड उनका हिस्ट्री जो है वो आपराधिक किस्म का है और वो हमेशा अपराध में ही लिप्त रहते हैं। बैंक की दलाली करते हैं, स्टेट बैंक का, और इससे उनका नेचर यही है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाए, और वही हमको भी परेशान कर रहे हैं। हमारे मकान का कब्जा तोड़ लिए, ताला तोड़कर अपराध किए हैं। वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? जो हमारे भाई ताला तोड़कर हमारे घर में घुसे तो अपराधी है, भाई नहीं है वो। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ, हमको उस पर न्याय दिलाया जाए और हमारा कब्जा हमको दिलाया जाए वापस। तो आप भी इनके साथ आए हैं, आपके ही चाचा है, तो क्या मतलब आपका ही एक परिवार है जो मतलब एक आप इतने मतलब कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, लेकिन आपका एक ही परिवार के दूसरे चाचा मतलब इस बैकग्राउंड के, ऐसा कैसे हो सकता है? सन 2001 में ज्ञानपुर एवं भदोही से 2 थाने की पुलिस, इधर 4-5 थाने की पुलिस आके इनको रात में 1:30 बजे घोर बरसात हो रहा था, उसमें इनको उठाया, इनके लड़के को उठाया और ले जाके वहां भी अभी भी क्रिमिनल हिस्ट्री वहां थाने में मौजूद है। इन्हीं वजह से इनका मन बढ़ा हुआ है और हम लोग को खूब परेशान किया जा रहा है। कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या आज उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, क्या उस सरकार में भी ऐसा भी हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं और इस पर सरकार तुरंत एक्शन ले और कार्य करना प्रारंभ कर दे भाई। चलिए, तो क्या आप लोग इस मामले में थाने गए हैं या चौकी गए हैं, SDM साहब के यहाँ कहीं गए हैं? बिल्कुल, SDM साहब के यहाँ चाचा जी, पिताजी हमारे गए थे। उनसे कहा गया कि आप जो है अपने राजस्व की टीम गठित करके हमारा हिस्सा हम लोग को दिलवाने का कृपा करें। वो कहे ठीक है, देखते हैं। करते करते आज इतना दिन हो गया, लेकिन आज तक कोई उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अच्छा, कब का मामला है ये? 2 अगस्त 24 का। आज देखिए 19 सितंबर हो गए, लगभग 1.5 महीने हो गए, अभी तक इस पे कुछ नहीं कार्रवाई हुई है, जबकि इस पर FIR भी लॉन्च हुआ है। अच्छा, FIR भी कर चुके, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर आप थाने में FIR किए हैं? थाने में FIR किया। थाने में अगर आप लोग FIR किए हैं तो वहाँ के जो भी थानेदार है वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका? वो बोल रहे हैं विवेचना में है अभी। अच्छा, कब तक विवेचना रहेगा? लगभग 1.5 महीने। वो तो उनके पर है, कब तक आप लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा सर कि कब तक ये विवेचना होगी? आप लोग के अंदर हमको इसका चार्जशीट लगाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। कितने दिनों में? 60 दिन के अंदर। तो चलिए ठीक है, अगर उन्होंने 60 दिन कहा तो आपको 60 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि सर इससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि एक विरोधी पक्ष जो दबंग प्रकृति का है वो लगातार इनके घरों में अतिक्रमण कर रहा है। एक घर में अतिक्रमण कर चुका है, इनका जो पुश्तैनी मकान है उसमें वो अतिक्रमण करने के लिए तैयार है, नेव भी भर चुके हैं। तो क्या कहना है, मतलब क्या ये बात आप लोगों ने SO साहब से बताया था? ईटा वहाँ गिरा हुआ है, अतिक्रमण करने के विचार में है, यह हमको चारों तरफ से सूचना लग भी रहा है। इस विषय पे हम कल यशो साहब से जाके मिले थे, माननीय यशो महोदय श्री विनोद मिश्रा जी से कल मिले थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया। हमको कुत्ते की तरह वहां से डांट के भगा दिया। कहा भगो यहाँ से, तिलक लगा के तुम झूठ बोलने का ठिका ले रखे हो, किसी एक शरीफ आदमी को फंसाने के चक्कर में हो तुम लोग।
यह जो है ये मैनेज की भाषा है, ये मैनेज की भाषा है। हमारे थाना दक्ष महोदय महोदय का ये मैनेज की भाषा है। वहाँ के एसआई जो है मैनेज किए गए हैं, अच्छा, क्या नाम है उनका? वीरेंद्र कुमार राय, वो भी मैनेज किए गए हैं। चलिए, तो देखिए, अगर एसओ साहब ने ऐसा कहा है तो मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ, और यह निंदनीय कथन है भी कि किसी भी आम जनता या आम नागरिक को आप लोग ऐसा कह रहे हैं। ये आचार्य जी बताए हैं कि अभी भी जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, इसमें प्रतिष्ठा होती है, उसमें बाकायदा इनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, ये वहां पर जाकर के पूजा अर्चना कराए थे। क्या मतलब, कैसे आपको वहां बुलाया गया था? हमको माननीय राम मंदिर न्यास से माननीय चंपत राय जी से यह पत्राचार मिला है। उस निमंत्रण पे हम वहां अयोध्या में जाके राम मंदिर का प्रतिष्ठा करवाए हैं, प्रतिष्ठा करवा के वहां से आए हैं जनवरी में। उसके बाद भी हमारे साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, माननीय थाना अध्यक्ष विनोद मिश्रा जी के द्वारा। यह डीएम साहब इस पे कुछ तत्काल कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं, जो कि यह बहुत जो है निंदनीय है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे माननीय मोदी जी से, योगी जी से, माननीय एसपी साहब से, डीएम साहब से, सबसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ जल्द से जल्द न्याय करके हमको उचित कार्रवाई का भरोसा दिया जाए। चलिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में ले और इस पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर दे, और जल्द से जल्द पीड़ित को उसका इंसाफ मिल जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री